भारत की राजनीति में सियासी परिवारों के किस्से खूब सुने और सुनाए जाते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक सियासी परिवारों के किस्से हैं जिनमें प्रेम, राजनीतिक कटुता, रंजिश का तड़का लगाकर खूब परोसा जाता है। ऐसे ही एक सियासी परिवार है दिग्गज समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव का। भारत की राजनीति के सशक्त किरदारों में से एक मुलायम सिंह यादव का आज जन्मदिन है। 22 नवंबर 1939 को पैदा हुए मुलायम सिंह यादव इस साल 82वां जन्मदिन मना रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार सियासत में सक्रिय है। राजनीति में धरती पुत्र के नाम से विख्यात मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में भी यह कभी परिवार एकजुट था, लेकिन सत्ता के लिए हुई महाभारत ने इस परिवार की एकजुटता को भी तोड़ दिया। आज मुलायम के कुनबे में दो धड़े हैं, एक बेटे अखिलेश का और दूसरा भाई शिवपाल का। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर आज हम आपको इस सियासी परिवार के किस्से से रूबरू करा रहे हैं। उन किस्सों में जहां पिता पुत्र, भाई भाई के प्रेम है, तो सत्ता के लिए सियासी कटुता की कई घटनाएं हैं। इटावा जिले के सहफई गांव में 22 नवंबर 1939 को जन्मे मुलायम सिंह यादव ने शुरुआती जीवन एक शिक्षक के रूप में शुरू किया। 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। वह साल 1970 में राम नरेश यादव की नेतृत्व वाली जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में पहली बार मंत्री बने। वर्ष 1989 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1996 में मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत के बाद संयुक्त मोर्चा की सरकार में वह रक्षा मंत्री भी बने। मुलायम सिंह यादव 2003 से 2007 तक दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मुलायम सिंह यादव ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में अपने पुत्र अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। अखिलेश 2017 तक इस पद पर रहे। इसी बीच परिवार में कलह के बाद मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव एसपी से अलग हो गए और उन्होंने बाद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के नाम से एक अलग दल का गठन किया। भारतीय राजनीति में अक्सर पिता की राजनीतिक विरासत पुत्र ही संभालते नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ मुलायम सिंह यादव के परिवार में देखने को मिला। 2012 में बेटे अखिलेश को सीएम बनाने से पहले मुलायम ने करीब एक दशक से अधिक समय तक उन्हें राजनीति का ककहरा सिखाया था। भारत और यूपी की सियासत में अखिलेश यादव की एंट्री की कहानी भी काफी रोचक है। ये कहानी अखिलेश डिंपल की शादी के तुरंत बाद की है और दोनों के हनीमून पीरियड के बीच ही कुछ ऐसा हुआ कि टीपो को पॉलिटिक्स में एंट्री लेनी पड़ी। अखिलेश यादव ने 24 नवंबर 1999 को अपनी दोस्त डिंपल के साथ शादी की थी। इसके अगले ही महीने यानी दिसंबर 1999 में अखिलेश और डिंपल देहरादून में थे। उसी वक्त मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को फोन कर कहा कि तुम्हें कन्नौज से लोकसभा का उपचुनाव लड़ना है, घर लौटाओ। अखिलेश ने 2000 में हुए इस चुनाव को लड़ा और जीत हासिल कर पहली बार सांसद बने। इसके बाद साल 2014 और 2009 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यहीं से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। असल में अखिलेश को कन्नौज से उपचुनाव लड़ाने के पीछे मुलायम की एक खास रणनीति थी। 1999 के लोकसभा चुनाव में मुलायम ने इस सीट के साथ साथ संभल से भी चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा था कि जिस सीट से उनको कम वोट मिलेंगे वह उसे छोड़ देंगे। ऐसे में जब कन्नौज में जीत का अंतर कम रहा तो उन्होंने इस सीट को छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उनके इस फैसले के बाद सीट के कई दावेदार सामने आने लगे और पार्टी में भीतरघात की आशंकाएं पैदा होने लगी। इसे रोकने के लिए उन्होंने अखिलेश की सियासी एंट्री करवाई। मुलायम के इस दांव ने पार्टी के लिए फौरी तौर पर खड़े हो रहे संकट को तो खत्म कर दिया, लेकिन शायद पहलवानी के शौकीन इस दिग्गज नेता को नहीं पता था कि 1.5 दशक के बाद एक ऐसा संकट आएगा जब वह कुछ नहीं कर पाएंगे और पार्टी टूट जाएगी। 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव सीएम रहे। ऐसे में 2016 में जब उनके सरकार के आखिरी साल चल रहे थे तो एक और बीजेपी अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी आंतरिक संकट से लड़ रही थी। इस बार उनकी लड़ाई किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने चाचा शिवपाल के साथ ही थी। दोनों ही लोग अलग अलग राह पर चल रहे थे और दोनों के दावे थे कि मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद उन्हीं के साथ है। यह एक तरह से पार्टी पर पकड़ की लड़ाई थी। यह तय किया जा रहा था कि पार्टी पर कंट्रोल किसका रहेगा और असल में मुलायम कहां हैं और किसके साथ खड़े हैं, यह भी सवाल थे।
इस खेम में सबसे पहले यह हुआ कि शिवपाल के साथ मुलायम नजर आए। असल में यह विवाद 2016 में उस वक्त सार्वजनिक हुआ जब समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तब मुलायम सिंह यादव ने कैंडिडेट की सूची जारी की थी। अखिलेश ने एक समानांतर सूची जारी कर दी। मुलायम ने चिट्ठी लिखकर अखिलेश यादव से जवाब मांगा। यही नहीं, 30 दिसंबर 2016 को मुलायम ने अखिलेश यादव और अपने चचेरे भाई राम गोपाल को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। उस समय राम गोपाल यादव अखिलेश की तरफ से बयानबाजी कर रहे थे। और इस पूरी घटना के बाद जो सबसे बड़ा मामला आया वो आया कि अखिलेश यादव ने धीरे से तख्ता पलट कर दिया और कहा कि पिता को साजिशकर्ताओं से बचाने के लिए मैं हर कदम उठाऊंगा। 1 जनवरी 2017 को जब पूरा देश और प्रदेश नया साल मना रहा था, समाजवादी पार्टी में सह और मात का खेल चल रहा था। अखिलेश यादव पार्टी से निष्कासन के बाद तख्ता पलटकर पिता मुलायम की जगह खुद पार्टी मुखिया बन बैठे थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने पिता को साजिशकर्ताओं से बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। परिवार में पैदा हुए संकट का खामियाजा अखिलेश को 2017 के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा। बीजेपी और खासकर पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में इसे बड़ा मुद्दा बनाया। पीएम मोदी ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो यूपी की जनता का क्या ही होगा। 2017 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी की हार हुई तो मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि अखिलेश ने उनका अपमान किया है। उन्होंने एक तरह से पीएम मोदी के भाषण को इंडोर्स करते हुए कहा कि लोग पीएम के बयान जो पिता का नहीं हुआ वह किसका होगा को गंभीरता से लिया है। मुलायम परिवार का विवाद अभी भी बरकरार है। हालांकि अखिलेश और शिवपाल दोनों ही खेमों में लगातार इस विवाद को हल होने की बात हो रही है। तभी शिवपाल लंबे अरसे से कह रहे हैं कि 2022 के चुनाव में गठबंधन के लिए उनकी फर्स्ट चॉइस अखिलेश है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी अपने चाचा शिवपाल को लेकर नरमी के संकेत दे चुके हैं। अब यह देखना रोचक होगा कि अखिलेश और शिवपाल का गठबंधन होता है या शिवपाल एक बार फिर समाजवादी पार्टी के संग विलय करते हैं। यह भी अगर 2022 में भी चाचा भतीजे साथ नहीं आते तो बीजेपी इस मामले में क्या चुनाव रंग देती है, यह भी बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी ने एक बार फिर अखिलेश के पारिवारिक विवाद को लेकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें पारिवारिक विवाद का जिक्र कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। बीजेपी की उत्तर प्रदेश यूनिट ने इसे ट्वीट में लिखा है कि गद्दी छीनने के लिए सियासत में पार्टी यूं भी हथियाना पड़ता है। पिता चाचा जो भी हों उसे धकियाना पड़ता है। समझ गए न किसकी बात हो रही है, याद है न, कहीं भूले तो नहीं। लेकिन आज न केवल पीएम मोदी और सीएम योगी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है बल्कि भारी भरकम बधाइयों का तांता बीजेपी के नेताओं और सपाइयों की तरफ से देखा गया है। और यूपी की तरफ से भी मुलायम सिंह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ये खबर आपके लिखी है यूपी तक की वेबसाइट के वरिष्ठ सहयोगी अमीश राय ने। बाकी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए पढ़ते रहिए यूपी तक की वेबसाइट और देखते रहिए यूपी तक।